नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ये वास्तव में प्रायिकता होती क्या है, देखिए हम कुछ छोटे छोटे उदाहरण अपने आसपास के उदाहरणों से देखना चाहेंगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूं जून माह में वर्षा की संभावना 2 हो सकती है, या कम होगी और या बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरा लड़का ये भी कह सकता नहीं अधिक होगी, तो कम या अधिक की संभावना हो सकती है। इसी तरह यदि मैं कहूँ जुलाई में, तो जुलाई में वर्षा की संभावना क्या हो सकती है, अधिक होगी एक लड़का बोलेगा, और कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कम हो सकती है। तो इस तरह पॉसिबिलिटी है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये तो वर्षा का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण मैंने एक कॉइन लिया, 2 रुपया या 5 रुपये का सिक्का, और ऐसे ऊपर उछाला, तो चित्ताने जिसको हम बोलते हैं हेड और टेल, ये आने की संभावना या तो चित्त आएगा या तो पत्ता आएगा, एक संभावना ये हो सकती है। तीसरा उदाहरण देखिए, यदि हम बाइक को तेज चलाएं तो निश्चित है कि संभावना है दुर्घटना हो सकती है, इसमें संभावना अधिक है। और एक संभावना ये भी हो सकती है कि नहीं हो सकती यदि केयरफुली चलाएं। तो इस तरह हमारे पास हर चीज के 2 पहलू होते हैं, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह की हमारी जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, इसको हम बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता है क्या, संभावनाओं की माप। संभावनाओं की माप को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो अब इसी समझिए कि एक सिक्का को उछाला गया 2 रुपया के, तो ये हेड आए या टेल आए, तो कुल संभावनाएं कितनी बन रही हैं, 2। तो हेड आने की क्या या शीर्ष आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, ये हो सकती है 1/2। ये कैसे आया, NE/NS, इसको फार्मूला के रूप में मैंने व्यक्त किया। NE मतलब नंबर ऑफ इवेंट, घटना घटित होने की संभावना, और NS नंबर ऑफ सैंपल, टोटल कितनी संभावनाएं थी, 2, तो ये /2 हो गया। और घटना घटित या तो हेड आएगा या टेल भी आ सकता है, तो इसका भी कितना हो सकता है, 1/2। तो शीर्ष आने का 1/2 और चित्त आने का ये भी कितना होगा, 1/2। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, मान लीजिए ताश की एक गड्डी है। क्या है, ताश की एक गड्डी है। इसमें कितनी पत्ती होती हैं, 52 होती हैं। अब मैं कहा जाए कि इसमें से हुकुम का एक पत्ता निकालिए। किसका पत्ता निकालिए, हुकुम का। तो हर का कितने कितने कलर होते हैं, 13। तो हुकुम के पत्ता 13 होंगे, ईंट का 13 होगा, चिड़ी का 13 होगा, और पान का भी 13 होगा। तो अब मेरा प्रश्न जो हुआ, और कुल कितने हैं, कुल ताश की पत्ती कितनी है, 52। तो यदि मैं इस फार्मूला में सेट करूं कि हुकुम पत्ती आने की संभावना, तो ये प्रायिकता मेरी बनेगी, प्रायिकता बराबर आएगा 13/52। इट मीन्स ये कट भी जाएगा सिंपल फॉर्म में, 1/4। तो इस तरह हुकुम आने की प्रायिकता हो गई। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं ये कहूँ दूसरा, ताश की एक गड्डी है जिसमें 52 पत्तियां हैं। ये लिखना नहीं जाता है कि कितनी पत्ती है, अंडरस्टूड है कि ताश में 52 ही पत्ती होती हैं। तो ये कहा जाए कि एक बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता होगी, बादशाह। तो ये बताइए कि बादशाह कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं ताश में, ठीक है, और कुल पत्ती कितनी है, 52। तो प्रायिकता हमारी क्या हो सकती है, प्रायिकता बराबर होगी NE/NS, दिस इक्वल टू 4/52, दिस इक्वल टू 1/13। ये कट जाएगा। तो 1/13 जो हमारी प्रायिकता आई कि हुकुम का बादशाह निकलने की प्रायिकता। इसी तरह कुछ भी कर सकते हैं। एक्का निकलने की क्या प्रायिकता होगी बताइए। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी कर रहा हूं और आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। एक्का निकालने की, उसमें एक्का भी होता है, तो एक्का भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कुल पत्ती कितनी है, 52। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा या प्रायिकता बनेगी, एक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 0.4/52, दिस इक्वल टू 1/13। कट जाता है, 1/13 आ जाएगा। तो इस तरह प्रायिकता का मतलब होता है संभावनाओं की माप। ठीक है, तो आज